जय श्री राम दोस्तों, कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कलयुग में राम नाम की महिमा के बारे में बताने वाला हूँ। नहीं कले कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। कहते हैं कलयुग ने आने के लिए राजा परीक्षित से बहुत अनुनय विनय की। कहा कि घबराइए नहीं महाराज, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, बस स्वर्ण में घर बसाएंगे। हमारे साथ 2-4 संगी साथी होंगे, राग द्वेष ईर्षा काम वासना आदि। अपने गुण बताते हुए कलयुग ने कहा, सुनो हमारी महिमा। हमारे राज में जो प्रभु का केवल नाम लेगा उसकी मुक्ति निश्चित है। कलयुग ने कहा, और तो और मन से सोचे गए पाप की हम सजा नहीं देंगे, पर मन से सोचे गए पुण्य का फल जरूर देंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया तो सबसे पहले वह राजा के सोने के मुकुट में ही विराजमान हुआ और सबसे पहले उन्हें ही मृत्यु की ओर धकेल दिया। कलयुग को सभी कोसते हैं, सभी क्रोध राग द्वेष और वासना से ग्रस्त हैं। कोई कहता है काश हम सतयुग में पैदा हुए होते, कोई त्रेता और कोई द्वापर युग के गुण गाता है। तुलसीदास जी ने जनमानस की हालत देखकर समझाया कि कलयुग में बेशक बहुत सी गड़बड़ियां हैं, मगर उन सब से बचने का उपाय जितनी सरलता से कलयुग में मिल सकता है उतनी सरलता से किसी और काल में नहीं मिला। पहले प्रभु को पाने के लिए ध्यान करना पड़ता था। त्रेता में योग से प्रभु मिलते थे, द्वापर में कर्मकांड का मार्ग था। ये सभी मार्ग नितांत कठिन और घोर तपस्या के बाद ही फलीभूत होते हैं, पर कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना पहले के मुकाबले बड़ा ही सरल हो गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना इतना सरल कैसे हो गया, तो जरा ध्यान से सुनिए। हर मत और संप्रदाय ने गुण गाया है नाम का। यह वह मार्ग है जहाँ विविध संप्रदाय एक मत हो जाते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। नाम जप में किसी विधि विधान देश काल अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है अजामिल ब्राह्मण की, जिसने सतयुग में घोर पाप किया। पत्नी के होते हुए वैश्या के पास रहा। वैश्या के पुत्र का नाम नारायण रख दिया। मरते समय पुत्र को पुकारा नारायण, तो स्वयं नारायण आ गए। ऐसी ही एक और कथा है गजग्राह युद्ध की। गज ने अपनी सूंड तक अपने को डूबते हुए पाया तो पुकारा रा। इतनी भी शक्ति नहीं थी कि पूरा राम कह दे, पर प्रभु ने भाव समझ लिया और गज के प्राण बचा लिए। त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने नाम जप किया तो उल्टा किया। राम कह ना सके, डाकू थे, सो मरा मरा कहने लगे, क्योंकि यही उनको सरल लगा। तोते की तरह रटते रहे तो स्वयं श्री राम उनकी कुटिया में पधारे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। द्वापर में द्रौपदी ने भरी सभा में रोते हुए हाथ खड़े कर दिए, सभी का सहारा छोड़ दिया तो कृष्ण की याद आई। श्री कृष्ण चीर रूप में प्रकट हुए। कलयुग में तो
नाम जप के भक्तों की भरमार है। कबीर, मीरा, रैदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, नानक, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि आदि आदि। राजा परीक्षित के वैद धनत्वरी तो कहते थे कि नाम जप औषधि है जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नाम जप का यह अर्थ नहीं कि पाप करने की छूट मिल गई। नाम से पापों का विनाश होता तो है, पर तभी जब व्यक्ति के हृदय में पिछले पापों के प्रति प्रायश्चित और उन्हें दोबारा ना करने का संकल्प हो। नाम जप की औषधि के साथ परहेज भी आवश्यक है। नाम जपते रहो, क्रोध स्वतः दूर हो जाएगा। जप में बुरी प्रवृत्तियां पीछे हटती जाती हैं, उन्हें जबरन हटाने का प्रयास ना करो, बस नाम जपो, प्रेम से नाम जपते रहो। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी ने लिखा है, सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम ही। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ही ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। राम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप नाम महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाये राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, हर हर महादेव।